चलिए हम लोग एक बार फिर से समझा देते हैं, जो लोग लेट से जुड़े हैं उनको लिए भी फिर से समझा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। हम लोग देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंडिया में हम लोग को 14 जानवरों के बारे में देख रहे हैं, जिसमें से पहला जो जानवर है उसका नाम है, पहला जो जीव है उसका नाम है टाइगर, दूसरा है एलिफेंट, तीसरा है लाइन, चौथा है लियोपार्ड, पांचवा है स्नो लियोपार्ड, छठा है गेंडा, सातवां है बियर, आठवां है चीतल एंड स्पॉटेड डियर, नौवां है मस्क डियर, दसवां है ब्लैक डक एंड काला हिरन, 11 है बीसन और गौर, 12 नंबर है वाइल्ड बफेलो, 13 नंबर है हाइना और 14 नंबर है नीलगाय। इतना के बारे में हम लोग देखना है, जिसमें से हम लोग पहला के बारे में देखे हैं टाइगर, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। दूसरा हम लोग एलिफेंट देखे हैं, जिसका नाम एलिफस मैक्सिमस है। यहां तक हम लोगों का हो गया है, बाकी सब लोगों का हुआ है कि नहीं हुआ है। टाइगर के बारे में कहा गया कि इट इज इंटरनेशनल ऑफ इंडिया और इट इज द नेशनल ऑफ इंडिया। ये नेशनल एनिमल के रूप में जाना जाता है। इट इज नॉक्टर्नल एनिमल एंड लीड टू सॉलिटरी लाइफ, खुला जीवन जीता है। डेंस घने जंगल में रहता है, पहाड़ियों पे रहता है। इट लुक लाइक लाइट येलो, इसका पीला कलर होता है। ब्लैक स्ट्रिप बॉडी पर धब्बा होता है। सम टाइगर और मैन ईटर्स, कुछ जीवों आदमियों को खाते हैं। ठीक है। इन इंडिया इट इज प्रेजेंट मोस्टली एमपी, वेयर एज द टाइगर्स अंडर फाउंड इन सुंदरवन एंड मैन ईटर्स। सुंदरवन में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलता है। द नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज रैपिडली बट टाइगर प्रोग्राम्स 1973 हैज इंक्रीज्ड इट्स नंबर। और जो 1973 ईस्वी में प्रोग्राम आया वो आपकी इसकी संख्या को बढ़ाता है। एलिफेंट के बारे में बात किया गया। इट इज लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स, ये धरती का सबसे भारी जीव मैमल्स है। इट इज जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है। यह जो होता है यह मुख्य रूप से बहुत ही भारी भरकम होने के साथ साथ इंडिया के सभी जंगलों में इसकी मात्रा मिलती है। यह हार्बीवोरस होता है, डोमेस्टिकेट आसानी से पाल सकते हैं, यूटिलाइज फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। इट इज इंटेलिजेंट विद एंड ट्रेन विथ इजिली, इसको हम लोग ट्रेन करा के रखते हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है लाइन। चलिए तीसरा पॉइंट देखेंगे, जिसका नाम है लाइन। लाइन जिसको हम लोग पैंथेरा लियो के नाम से जानते हैं, पैंथेरा लियो के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है समझते हैं। इट इज ब्राउन कलर, इट इज ब्राउन कलर्ड, या भूरा कलर का होता है, कलर्ड। स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है। इट इज ग्रीगेरियस and like have likes to live in the peripheral dry bussy, BUSHY, bussy area of forest, area of forest, नेटवर्क ठीक है? नेटवर्क ठीक है, एक बार बोलिएगा तो।
आवाज वीडियो प्रॉपर है या दिक्कत हो रही है? धर्मनाथ, रवि रंजन, ठीक है ना? चलिए ठीक है, ओके। फॉरेस्ट, चलिए तो ये जंगलों में आपको देखने को मिलता है। फॉरेस्ट थ्रू आउट इंडिया, पूरा इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया। हम लोग शेर के बारे में देख रहे हैं, पूरा इंडिया में आपको यह घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है। द नेक ऑफ मेल लाइन, जो मेल लाइन होगा उसके गर्दन पर इज प्रोवाइडेड विथ लॉन्ग हेयर, उसके गर्दन पे बाल मिलेगा, मेल होगा तब। ठीक है। उसको हम लोग जानते हैं जिस नाम से, नोन एज मैनी, मैनी के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये सबसे ज्यादा गुजरात में आपको देखने को मिलता है। इट वर्जी ऑफ एक्सटेंशन, ये भी खतरा में है। एंड हैज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि गुजरात में ये फेमस है, गुजरात में इसको रहना भी है, तो इसलिए यह गुजरात में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये खत्म हो गया। अब आता है पॉइंट नंबर 4, जिसका नाम है लियोपार्ड। लियोपार्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं। लियोपार्ड क्या है? कर, इसको हम लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पैराडस फुस्का। ठीक है। यह भी ब्राउन कलर का होता है। इट इज ऑल्सो ए ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, भूरा कलर का होता है। ठीक है। क्रिएचर बट प्रोवाइडेड विथ सर्कुलर बैक बैंड्स ऑन द बॉडी। ठीक है। इट कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, या पेड़ पे भी चढ़ सकता है। इट कैन क्लाइंब, इट कैन क्लाइंब it can climb on the trees and found in the evergreen dense forest, found in the evergreen dense forest, पूरा घना जंगल में मिलेगा, ऑफ आसाम, फॉरेस्ट ऑफ आसाम, आसाम के क्षेत्रों में यह लियोपार्ड जो है बहुत ज्यादा मिलता है। और यह हिरन उरन को खाता है। इट फीड ऑन कम्प्लीटली स्मॉल एनिमल, यह छोटे जीवों को खाता है। इट फीड मतलब खाना। इट फीड्स ऑन comparatively small animals like deer। स्मॉल एनिमल्स 5 मिनट प्रोटेक्शन के बाद क्या है,
5 मिनट प्रोटेक्शन, कब लिखा है 5 मिनट प्रोटेक्शन? इट इज बिटवीन कलर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 5 मिनट प्रोटेक्शन कहीं नहीं लिखा होगा। किस पॉइंट में बोल रही हो? इट कंपेरेटिवली a small animal like deer, a small animals like deer, हिरन उरन को खा के अपना जो है अपना जीवन चलाता, DEER, डियर। दीपांजलि कुमारी बहुत लेट से जुड़ी है, मैसेज करो दीपांजलि, मैसेज करो, बोलो मत, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो, मैसेज करो ना। अगर बोलना है तो ठीक है, ना तो माइक बंद कर दो। लाइन के बारे में देखिए क्या कह रहा है सर, अच्छा से नहीं दिख रहा है, बार बार जो आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ।
अब दिखेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए, अब नहीं कटना चाहिए। नेटवर्क थोड़ा इशू आ गया है सर, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जाएगा, अब जाएगा, अब दिक्कत नहीं होगा। अब ठीक है ना संजना, मुजम्मिल, देखो तो अब ठीक है। ठीक, चलिए हम लोग लाइन के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है इट इज ब्राउन कलर, यह ब्राउन कलर का होता है। स्ट्रॉन्ग क्रिएचर, यह भी स्वतंत्र रूप से रहता है और क्रिएचर का एक बहुत स्तंभ है। इट इज ग्रेगियस लाइफ, सो लिव इन द पेरिफेरल ड्राई बोसी एरिया फॉरेस्ट थ्रू आउट द इंडिया। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे सब रहते हैं, वहां मिलता है। द नेक ऑफ मेल लाइन इज प्रोवाइडेड विथ लॉन्ग हेयर्स, इसके गर्दन में अगर मेल होगा तो बड़ा बड़ा बाल मिलेगा, जिसको मैनी के नाम से आनेंगे। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, ये भी खतरे में है। एंड हैज बीन प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन द गिर फॉरेस्ट, गुजरात इसको प्रोटेक्शन कर रहा है। लियोपार्ड की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो ब्राउन कलर क्रिएचर प्रोवाइडेड विथ ए सर्कुलर बैक ब्लैंड्स एंड द बॉडी, बॉडी पे गोल राउंड स्ट्रक्चर मिलेगा, धब्बा मिलेगा गोल गोल। इट कैन बी क्लाइंब ऑन द ट्री, या पेड़ पर चढ़ सकता है। फाउंड इन एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट, यह घने जंगलों में पाया जाता है अपने भारत के आसाम में। इट फीड्स कंपैरेटिवली स्मॉल एनिमल्स लाइक डियर, ये छोटे छोटे जीव में हिरन को खा के अपना जीवन बसर करता है। चलिए, तो ये हो गया सब लोगों का। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है, लियोपार्ड हो गया है, 4 पॉइंट हम लोग देख लिए हैं। अब स्नो लियोपार्ड और गेंडा देखना है। स्नो लियोपार्ड और गेंडा। चलिए हम लोग देखते हैं स्नो लियोपार्ड, 5 नंबर। स्नो लियोपार्ड, इट वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर, its body remains covered with long hairs. It is white in color. Provided हाँ, with black पैचेज, इसके बॉडी के ऊपर में काला धब्बा दिखेगा। इट इज फाउंड इन दोज रेंज ऑफ हिमालय which remain covered with ice, उन क्षेत्रों में दिखेगा जहां पर बर्फ है। पॉइंट नंबर 6, नाम है गेंडा, वैज्ञानिक नाम राइनो सेरस यूनी कॉर्निस है।
यह भी ब्लैक कलर का होता है। इट इज ए ब्लैक कलर्ड लार्ज एनिमल। इट resides in Mercyland, Mercyland, and its skin is very thick. इसका त्वचा बहुत मोटा होता है। The special features, the special feature of this animal is possession of long horn on mid snout, which में इसके सर पे जो है एक छोटा सा नुकीला चीज होता है कांटा की तरह, ठीक है, जिसका लंबाई 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक होता है इन लेंथ। 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक इसका स्नॉट मिलता है इसके बॉडी में। ये भी खतरे में है। इट इज ऑन द extinction and found as well as been provided has been provided नहीं, यहाँ पर लिखेंगे protected in काजीरंगा and जल्दापारा सेंचुरी। यहाँ पर इसको सुरक्षित रखा जाता है गेंडा को। ये कहाँ मिलेगा? ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ये आपको दो चीजों के बारे में हो गया, एक गेंडा के बारे में और एक इसके बारे में। कुछ मैसेज है क्या? सर नेट बहुत स्लो चल रहा सर नेट। अच्छा, तुम्हारा ही चल रहा है कि सबका चल रहा है? सब लोगों का ठीक है कि बाकी लोगों का भी दिक्कत है? ठीक है, सबका ठीक है नहीं? अच्छा दीपांजलि तुम्हारा ठीक है, तुम सिम बदलो, कह रहे हैं बार बार सिम बदलो। अब तुमको कोई ऑप्शन नहीं है, सिम बदलिए। उस एरिया में जो सिम चलता है वही सिम लगाइए। उस एरिया में अगर जियो लगाए हो तो एयरटेल लगाओ, एयरटेल लगाए हो तो जियो लगाओ, जो चलता है वही लगाइए। नेट एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेट कहिएगा नहीं चलता है तो उससे कैसे कितना दिन काम चलाइएगा? आपको तो क्लास चढ़ना है, और क्लास करने के लिए आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है सिम चेंज कीजिए। चलिए स्नो लियो, हम लोग देख रहे हैं स्नो लियोपार्ड के बारे में। इट इज वेरी ब्यूटीफुल क्रिएचर, ये सबसे ब्यूटीफुल क्रिएचर होता है। इट्स बॉडी रिमेन कवर्ड विथ लॉन्ग हेयर्स, इसका बॉडी जो होता है लंबे बालों से कवर्ड रहता है। इट इज व्हाइट इन कलर प्रोवाइडेड विथ ब्लैक पैचेज, इसके बॉडी के ऊपर में ब्लैक पैचेज मिलते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन दोज रेंज ऑफ हिमालय विच रिमेन कवर्ड विथ आइस, ठीक है। यह उस एरिया में मिलेगा जहां पे बर्फ है। गेंडा के बारे में देख रहे हैं। इट इज ब्लैक कलर्ड लॉन्ग एनिमल, यह काला कलर का होता है और लंबा एनिमल्स होता है। इट रिसाइड्स
मार्सी लैंड एंड इट्स स्किन वेरी थिक। इसका जो त्वचा होता है ये दलदल भूमि के क्षेत्रों में दिखेगा और इसका त्वचा जो होता है वो मोटा होता है। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस एनिमल पोसेसन्स ए लॉन्ग हॉर्न ऑन मिड स्नॉट। नाक के ऊपर में एक बड़ा सा स्नॉट मिलता है जिसकी लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर होती है लंबाई में। इट इज ऑन द एक्सटेंशन, ये समाप्ति के कगार पे है और एंड फाउंड एज वेल एज बीन प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा एंड जालदापारा सेंचुरी ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, काजीरंगा आसाम हो गया और जालदापारिया हो गया वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों जगह पर इसको हम लोग सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं या सुरक्षित रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया 2 के बारे में। आगे बढ़ा जाए, हो गया सबका? क्या गो होगा टोटल पढ़ लिया हम लोग? 6 गो। चलिए 6 को पढ़ लिए तो रहने देते हैं इतना ही तक। ठीक है, ताकि 2-3 आदमी का छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग का जो बचा हुआ है 14 तक पढ़ना है। ठीक है, तो 7 से बचा हुआ है उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, सब लोगों का हो गया? सब लोग का हो गया ना? रागनी, सोनी, रविरंजन, धर्मनाथ, रोहन, रॉकी। चलिए ठीक है। कंचन का हो गया है, संजना, यस। चलिए ठीक है, हम लोग अगले दिन के क्लास में बाकी चीज का देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं यहीं तक। अगले दिन के क्लास में हम लोग का जो बचा हुआ 14 है टोटल, हम लोग को 13 पढ़ना है। 13 है या 14 पढ़ना है? हम लोग लिखे हैं अभी जस्ट 14 लिखे हैं। तो 14 हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से हम लोग 6 देख लिए हैं। तो चूंकि टॉपिक लंबा है तो ये आसानी से इतना जी जल्दी खत्म भी नहीं होगा। हम लोगों ने अभी जानवरों के बारे में देख रहे हैं कि इंडिया में कौन कौन से जानवर है और उनका क्या क्या कितने एरिया को कवर कर रहा है या कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, किस एरिया में रहता है। ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा किए हैं। अगले दिन के क्लास में हम लोग जो बचे हुए जीव है उस पर देखेंगे और आगे की क्लास को फिर से करेंगे। ठीक है, चलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम पे जुड़े। और जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो अपना नेटवर्क सही कर लीजिए, सिम बदलिए। कोई और दूसरा सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि ये लॉकडाउन का प्रोसेस आगे भी जाएगा और एग्जाम का शेड्यूल देख ही रहा है कितना जल्दी करने का कोशिश कर रहा है। कहीं भी पेपर में देगा कि हाँ कैंसिल हो गया, उस धोखे में कभी नहीं रहिए, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होता है, एग्जाम लेवे करेगा। और अगर कैंसिल होता है तो आपके लिए नुकसानदेह है। ये इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि आप जब कभी हायर एजुकेशन या किसी चीज में डिग्री लेने के लिए जाइएगा तो आपके सर्टिफिकेट पर लॉकडाउन थोड़ी लिखा रहेगा या ये थोड़ी रहेगा, तो आपका नंबर देखेगा। अब बिना परीक्षा का कहीं नंबर मिलता है? अगर नंबर मिल भी गया तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो गया। सोच लीजिए क्यों हो गया, क्योंकि उस नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वह नंबर ग्रेस के तौर पे दिया जाता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिना नंबर का आपको पास कर दिया जाए। ये अलग तरीका है कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे दे, लेकिन इसमें ये नहीं कभी कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। परीक्षा का संभावना वो सब छोड़ दीजिए, परीक्षा होगा, परीक्षा का तैयारी करते रहिए। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ते रहिए। एग्जाम होगा, एग्जाम टाइम पे होगा, जब भी होगा तो हम लोग को पता चल ही जाएगा। ठीक है, ऐसे नोटिस आ ही गया है, नोटिस को देखते हुए हम लोग उस पर थोड़ा कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले दिन हम लोग देखते हैं नए चीजों को। थैंक यू।